अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंजनी अंग्रेजर सवजन से बांटा जाएगा। अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यहेजकेल की किताब 16 अध्याय की 60वीं पद, यहेजकेल चैप्टर 16 वर्स 60। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूँगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस 16 अध्याय की और 60वीं कलम के थोड़े आगे हम देखेंगे तो हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करेगा। ये बातों को हम दे सकते हैं। परमेश्वर जो लोगों का ऊपर जो वायदा किया है वो परमेश्वर याद करूँगा, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। यहाँ हम तो इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूँगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। इस्राएल लोगों का साथ में परमेश्वर वाचा तो बांधा है, उसका जवानी का समय पर इसी प्रकार वाचा बांधकर आगे चला है। वो वाचा को परमेश्वर याद करूँगा, स्मरण करूँगा, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। परमेश्वर तो अलग अलग लोगों का साथ में बाजा बांधकर ये लोगों को आगे चलाया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वाजा में ये लोग स्थिर नहीं रहा। फिर भी परमेश्वर का प्रेम को यहाँ हम तो दर्शन देते हैं। हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि वाचा स्मरण करूँगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। एक सदा के लिए एक और वाचा बांधूंगा, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय की 2 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जाओ और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई ना गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल लोग और जो लोगों को मिस्र देश से लेकर आते समय में कैसे लोगों का साथ में वाचा बांधा है, उसमें हम दे सकते हैं कि तेरा जवानी का समय कैसे उसका ऊपर प्रेम में चला है। ये बातों को परमेश्वर याद कर रहा है। लेकिन ये लोगों को थोड़ा समय का बात में इस्राएल लोग वो नियम के अंदर ये लोग रहा नहीं है और परमेश्वर का नियम को तोड़ देते हैं। ये लोगों में बहुत लोग प्रभु का वाचा को छोड़कर चला गया है। इसी प्रकार का बातों को हम पुराना नियम में दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तो सनातन प्रभु है, उसमें कोई चेंजेस देख नहीं सकता है। इसके लिए यिर्मयाह का किताब 31वें अध्याय के 31वीं कलम से हम पढ़ेगा तो
हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, फिर यहोवा की यही वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। एक नई वाचा बांधूंगा, इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो पुराना वाजे से एक नए वाजा बांधकर परमेश्वर अपने लोगों को रखूंगा, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम लूक की सुवार्ता में हम देखते हैं कि पहले अध्याय की 72 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें। यहाँ हम तो देखते हैं कि शत्रुओं से बचाने का एक वाचा को यहाँ हम दे सकते हैं। तो वाचा करते हैं तो वो लोगों को रक्षण करेंगे, इसी प्रकार का एक बात को यहाँ हम दे सकते हैं। हमारा शत्रु कौन है? और शैतान और उसका सेना में रहते हुए जितने और अशुद्ध आत्माओं हमारा शत्रु है। ये शत्रुओं को दूर करके प्रभु हमारे ऊपर स्मरण करूंगा, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। उसका वाचा को उसने स्मरण करेंगे। हम लूक की सुवार्ता 22वें अध्याय की 20वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसी रीति से उसने भोजन करके बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु यहाँ एक नए वाचा को बांध लेता है। पुराना वाजे को दूर कर कर नए और वाजा को इधर तो बांध लिया है। इसमें एक बात को हम दे सकते हैं, और परमेश्वर तो सनातन परमेश्वर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। कोई मनुष्य का साथ में नहीं है, परमेश्वर तो प्रभु का साथ में एक वाचा को बांधा है। ये है नए वाचा, प्रभु यीशु मसीह का साथ में ये वाचा बांधा है। ये बात को यहाँ हम दे सकते हैं। और प्रभु में जो विश्वास करते हैं वो लोगों को और कभी भी छोड़ेगा नहीं है, कभी भी त्यागूंगा नहीं है, इसी प्रकार का वाचा। मनुष्य की ओर से पहले भी कुछ वाचा बांधा थे, लेकिन वो वाजे में नियम में लोग रहा नहीं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु का साथ में एक वाचा बांधा है। लेकिन पुराना नियम में कुछ बकरा जैसे बछड़े का लहू से है और वाचा बांधा था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू का द्वारा एक वाचा और बांध लिया है। प्रभु का बहुत बड़ा प्रेम को इधर दिखाते हैं। मनुष्य का साथ में परमेश्वर का प्रेम को इधर तो प्रकट करते हैं। और एक बार पाप करने का वजह से मनुष्य को छोड़ के दूर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो प्रेमी है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर का साथ रहे, इसलिए परमेश्वर खुद एक मनुष्य रूप में आकर ये वाचा को बांधा है। ये वाचा को बांधने का समय पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाकर और ये वाचा बांधा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है, और उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए समय पर सिर से लेकर उसका लहू बहाने लगा और 2 पैरों में किल्ला मार दिया, उसी जगह से भी लहू बहाया। और हम देखते हैं कि दोनों हाथों में किल्ला मार दिया। इसी प्रकार शरीर में कोई भाग नहीं है, इसी प्रकार का सभी अंग अवयव से उसका शरीर पूरे तरीके से हमारे लिए घायल होकर पूरे लहू हमारे लिए बहा दिया है। वो लहू बहाने का बाद में हमारे लिए सदा के लिए एक वाचा और परमेश्वर ने बांधा है। ये बातों को हम दे सकते हैं। हम केवल विश्वास करना है इस वाचे में हम आने के लिए, और परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह का साथ में ये वाचा बांधा है। इसके लिए और हम इसमें विश्वास करने से प्रभु का साथ में परमेश्वर का संधान है, इसी प्रकार के एक बातों में हम आ जाते हैं। कितनी आशीष की बात है। हम रोमियों का पत्रिका 8वें अध्याय की 38वीं कलम से इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानय, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर नहीं सकेगी। ओ प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।